आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि बचे हुए दिनों में हिंदी की तैयारी हम कैसे करें। ठीक है, अगर आप कक्षा 10 में है तो आपके लिए सिर्फ 22 तारीख से आपका पेपर है, तो आपके लिए कितना बचा? आज 19 है, 20 21, यानी आपको क्या 2 दिन का समय बचा हुआ है। यानी 2 दिन में आप क्या करें? अगर आपने पढ़ लिया है तब तो बहुत अच्छा बात है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये आप देखिए। अगर आप पढ़ लिए हैं तो भी आप यह वीडियो जरूर देखें। ठीक है, यह हमारे पास जो है क्या, हमारे पास हिंदी का 2023 का पेपर है। ठीक है, हिंदी का 2023 का पेपर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी का क्या है, 2023 का पेपर। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या दिया है, 20 नंबर तक। ठीक है, यानी 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सिर्फ आपको क्या दिए गए हैं, बहुविकल्पी दिए गए हैं, जिसमें आपका क्या है, प्रत्यय है, छंद है, दोहा है, अलंकार है, रस है। ठीक है, उसके बाद हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया, इसमें झूठा सच किस विधा की रचना है। ठीक है, आपको यह बताना, इस तरह के आपके दिए रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपके क्या दिए रहेंगे, एक इसके रचनाकार है, रचनाकार कौन है, यह किस विधा की रचना है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, इस तरह से आपका क्या रहेगा, दिया रहेगा। ठीक है, उसमें क्या है, उसके बाद आपका क्या रहेगा, छंद रहेगा, दोहा रहेगा, प्रत्यय रहेगा, उपसर्ग रहेगा, और आपका समास रहेगा। उसमें आपका छंद विच्छेद रहेगा। फिर आपको वह विभक्ति बताना रहेगा, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, यानी वो रहेगा, लट लकार रहेगा आपका। ठीक है, इस तरह से आपके बहुत रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके इस तरह से रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिया है, 21वें क्वेश्चन से आपको दिया रहेगा, इतना आपको क्या दिया रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा। ठीक है, आपको उसमें से छाट कर उत्तर लिखना है, और आपको यह भी बताना है, जैसे रेखांकित किया रहेगा। ठीक है, तो कहेगा आपको रेखांकित अंशों का व्याख्या कीजिए, इसका संदर्भ लिखिए, और इसका उसमें से कोई एक क्वेश्चन उठा कर दे देगा, आपको यह बताना होगा। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, अथवा करके आपको किसी एक को लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आपको गद्य का दिया रहेगा। उसके बाद आपको सेम वही उसी पैटर्न पर क्या दिया रहेगा, पद्य का भी दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या दिया है, इसके बाद आपको आपको इसमें से किसी एक का क्या संस्कृत में दिया रहेगा, दो पैराग्राफ दिया रहेगा, और आपको क्या लिखना है, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। इस तरह से देखिए, हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया है। ठीक है, तो आपको यह भी करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको क्या दिया है, उसके बाद आपको श्लोक दिया रहेगा। ठीक है, श्लोक दिया रहेगा, उसका भी आपको क्या करना होगा, अनुवाद करना होगा हिंदी में। ठीक है, इसके बाद देखिए 25वें क्वेश्चन पर आ रहा है आपका खंड काव्य लिखने के लिए। ठीक है, जो आपके सिलेबस में होगा उस खंड काव्य को लिखना रहेगा। तो अगर आप यूपी के महाराजगंज जिले से हैं तो आपको क्या रहेगा, गोरखपुर से भी है तभी भी आपको क्या लिखना रहेगा, आपको मातृभूमि पर शायद लिखना रहता है। ठीक है, आप इसमें शायद देख सकते हैं। ठीक है, मुक्ति दूत दिया है, ज्योति जवाहर दिया है, इस तरह से अगर पूजा दिया है, मातृभूमि दिया है, कर्ण दिया है, कर्मवीर दिया है, इस तरह से आपको बहुत सारे दिए हैं। तो आपका जो रहेगा उसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए क्या रहेगा, मातृभूमि पर है। ठीक है, अगर आपका क्या है, मातृभूमि पर है, तो आप सभी जानते हैं इसके नायक क्या होना, चंद्रशेखर आजाद है इसके नायक। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनका चंद्रशेखर आजाद का है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनका एक बार पढ़ लीजिएगा। और चंद्रशेखर आजाद पर क्या है, एक मूवी है। ठीक है, आपको यूट्यूब कहीं पर भी मिल जाएगा, तो आप उसे देख लेंगे तो आपका एक क्लियर हो जाएगा मातृभूमि वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको 26 नंबर पर दिया है, क ख दिया है दोनों में। ठीक है, इसमें दिया है 3 लेखकों का नाम दिया है। ठीक है, इसमें से आपको एक लिखना है, और ख वाले में भी क्या करना है, आपको एक लिखना है लेखक का नाम। ठीक है, इसके बाद देखिए 27वें नंबर पर दिया करा कि कोई श्लोक लिखिए। ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या दिया, उसके बाद आपको हिंदी का जो संस्कृत है, ठीक है, उसमें क्या दिया, 4 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से 2 क्वेश्चन का उत्तर आपको क्या होगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे आप लिखेंगे। उसके बाद दिया आपका 29वें नंबर पर दिया है निबंध लिखने के लिए। ठीक है, निबंध आपका, तो देखिए आप देखिए तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने तो यह बता दिया कि पेपर कैसे आएगा आपका, इसमें से क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए आपको 9 नंबर का दिया है, आपका 9 नंबर का क्या दिया है, निबंध दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, अगर आपको निबंध लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, चेक कीजिए कि निबंध कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आपके गाइड में, अगर आपने गाइड लिया हो तो गाइड में दिया होगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कई ऐसे टीचर हैं जो आपको बताते हैं कि कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 9 नंबर का है। ठीक है, और निबंध देखिए क्या आता है, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, छात्र अनुशासन, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। लगभग यही चारों जो है वो क्या आते हैं, अक्सर करके आते हैं, हमेशा करके आते हैं। जैसे आपका क्या हुआ,
प्रदूषण वाला होगा, प्रदूषण वाला हो गया आपका, ठीक है। बेरोजगारी हो गया, बेरोजगारी हो गया, और आपका क्या हो गया, आतंकवाद, ठीक है। इसके समस्या और समाधान आपको लिखना है इन तीनों का। अगर आप यह तीनों आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, 2 दिन बचे हैं, अगर इस वाले दिन को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 2 दिन बचे हैं, आप दोनों में से इस अच्छी तरीके से, बस आपको करना क्या है, बस आपको समझना है कैसे कैसे लिखना है, बाकी सब आप जानते हैं। बेरोजगारी क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, आतंकवाद क्या होता है, आप इसके बारे में जानते हैं, बहुत सी मूवी देखते हैं, बहुत सी न्यूज पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बहुत सी जानते हैं, आप इसके बारे में बहुत जानते हैं, ठीक है। बस आपको हेडिंग देखना है कि कैसे कैसे इसे लिखा जाएगा, इसका तरीका क्या होता है निबंध लिखने का, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 9 नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, कोई एक श्लोक लिखिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, जाइए अपने किताब में, हिंदी का किताब होगा, आप जाइए सबसे लास्ट में, देखिए कोई भी चैप्टर है, ठीक है, उसमें श्लोक दिया होगा, आप 2-3 चैप्टर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कोई एक श्लोक, 2 लाइन का आप याद कर लीजिए, कोई भी श्लोक होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, श्लोक याद कर लीजिए, आपका 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहां से आप क्या कीजिए, जीवन परिचय याद कर लीजिए, जीवन परिचय आप याद कर लीजिए, पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर का, गद्य का भी पद्य का भी, आप दोनों का याद कर लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और 3 देगा आपको, और आप 3 याद करेंगे, यानी 3 3 की 9, 9 में से आपको कोई एक लिखना होगा, आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, और आप कीजिए जीवन परिचय आप कैसे लेंगे, जीवन परिचय में आप क्या कीजिए, याद कैसे करेंगे, जीवन परिचय में आप याद एकदम आसान तरीके से कीजिएगा, जन्म याद कीजिएगा संक्षेप में, ठीक है। जन्म कहाँ, जन्म याद कीजिएगा, जन्म में कब और कहाँ, ठीक है, कब और कहाँ हुआ था यह, इनके माता पिता का नाम याद कीजिएगा, माता पिता, ठीक है, माता पिता का हो जाएगा। उसके बाद आप इनकी पढ़ाई कहाँ हुई, आप पढ़ाई याद कर लेंगे, कब और कहाँ और कौन सी क्लास में, ठीक है। इसके बाद आप कीजिए इन्हें क्या क्या मिला, सम्मान, सम्मान आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, संक्षेप में याद कीजिएगा। आपको आप जब किताब खोलेंगे, चैप्टर खोलेंगे, ठीक है, तो जीवन परिचय पर बगल में आपको दिया रहेगा, इस तरह से बॉक्स बनाकर वहां पर दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, सम्मान हो गया, इसके बाद इनकी मृत्यु लिख लीजिएगा, मृत्यु के बाद आप क्या कीजिएगा, रचनाएं, बस इतना ही आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। इस तरह से आप याद करेंगे कम कम तो जल्दी से याद हो जाएगा, आपका आसानी रहेगा, ठीक है। तो अगर आप यह दोनों याद कर लेते हैं, ठीक है, तो 5 5 10 नंबर का आपका यह हो जाएगा, 19 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए क्या करना है आपको, यह 25वें नंबर पर दिया है, खंड काव्य दिया है, ठीक है। तो खंड काव्य आप देख लीजिएगा, कर्ण के बारे में आप जानती हैं, कर्मवीर भारत या नहीं पता है, ठीक है। और मातृभूमि, अगर आपका मातृभूमि रहेगा तब तो और अच्छा है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में यह, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा किसके लेखक कौन है, ठीक है, इसके लेखक के बारे में आता है कि मातृभूमि को किसने लिखा है, तो आप लेखक याद कर लीजिएगा सबका, जो भी आपके रिलेटेड हो, ठीक है, ठीक है। तो आप उसमें से याद कर लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका आसानी रहेगा याद करने में, ठीक है। आप चंद्रशेखर के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या क्या हुआ था इनका, अगर आप 9 जानते हो तो एक बार पढ़ ले, अगर 9 समझ में आए तो क्या कर ले, चंद्रशेखर आजाद पर एक मूवी देख ले, क्या कर ले, चंद्रशेखर आजाद पर एक मूवी देख ले। और कर्ण वाला आप जानते हैं, कर्ण क्या था, ठीक है। तो आपका इसमें से आपका क्या हो जाएगा, शायद 7 नंबर का है, तो इसका यह क्या आपका 3 नंबर का है, ठीक है। 3 नंबर यहाँ से आपके 9 10 19 3 22 नंबर आपका यहाँ से क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपको श्लोक दिया है, ठीक है। श्लोक अगर आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप मत पढ़े तब भी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या दिया है, प्रसंग वाला देख लीजिए, जो आपका इतना थोड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, ठीक है, और इसमें लिख देगा, उसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और वो कीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, यह किताब आपको देखना पड़ेगा, यानी आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी किताब पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। अगर आप पैराग्राफ देखें तो आपको पता चल जाए कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। जब आपको इसके लेखक का पता चलेगा तो आप संदर्भ लिख सकते हैं, ठीक है, संदर्भ आप लिख लेंगे। उसके बाद अगर आपको व्याख्या करना है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, इसमें दी गई एक क्वेश्चन दिया जाता है, वो कोई भी कर सकता है। पैराग्राफ आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तीसरा वाला देखिए, जैसे दिया प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया, तो आप इसमें इसको पढ़कर आप पता कर सकते हैं कि किसे भाग्यशाली बताया गया। तो आपका 2 नंबर यहाँ से, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आपको 2 नंबर या तीसरे वाले क्वेश्चन का
आंसर देकर पता चल जाएगा। और 2 नंबर उसका क्या हो जाएगा 4 नंबर, यानी 22 4 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे 20 नंबर में से। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे, जो रस है, छंद है, अलंकार है, समास है, ठीक है, और क्या है हमारे पास संधि विच्छेद है, इसका क्या कीजिए, इसका डिफिनेशन याद करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुविकल्पी में आएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसका केवल वो देखिए, उदाहरण देखिए। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण, इसके जितने उदाहरण आप देख ले उतने अच्छे रहेंगे, इसमें से आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर कुछ नहीं आता तब भी आपका क्या हो जाएगा 26 + 10 आप सही कर लेंगे 100%। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर आप और अच्छे से पढ़े रहे तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप संस्कृत वाले पर भी ध्यान दिए रहेंगे या फिर दे सकते हैं तो आपका क्या हो जाएगा और हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तब भी आपका क्या हो जाएगा, मैं जिस तरह से कर रहा हूं उस तरह से पढ़ता रहता लगभग 36 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप निबंध लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले काम आपका क्या होगा, निबंध का होगा। ठीक है, दूसरा वाला काम क्या होगा, जीवन परिचय। ठीक है, तीसरा आप क्या कीजिए, जीवन परिचय के बाद तीसरा आप क्या कीजिए, श्लोक याद कर लीजिए कोई एक। ठीक है, ऐसा आपको याद करना है कि आपको जो एकदम 100% लगे कि यह इस प्रश्न पत्र में जो आपका पेपर होगा उसमें 9 आया रहे कहीं पर भी। ठीक है, तो आप श्लोक याद कर लेंगे। इसके बाद आप देखिए क्या देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आपको खंड काव्य, चौथा में क्या आपका खंड काव्य, आप आसानी से, अगर आप इसके कई मूवी रहता है तो आप मूवी देख लेंगे, मस्ती भी आ जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा क्या क्या होगा। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन से चरण में कौन सा है, इसे इसका चरण करके दिया जाता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और 5th चरण। ठीक है, सॉरी पंचम चतुर्थ पंचम चरण। ठीक है, तो इस तरह से आपको किया दिया रहता है तो आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप 5वें नंबर पर क्या करेंगे। ठीक है, 5वें नंबर पर आप जैसे कई सारे यूट्यूबर होते हैं वीडियो डालते होंगे। ठीक है, तो आप उसमें से 2-4 देख लीजिएगा या फिर आप क्या कीजिए 3 साल का, पिछले 3 साल का आप ले लीजिए। ठीक है, संस्कृत वाला सिर्फ आप उसमें क्या कीजिए फोकस कीजिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन दिया आपका तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप अगर 3 साल के, पिछले 3 साल के देख लेंगे तो मान लीजिए 2 इसमें दिया, 2 इसमें दिया, 4 दिए, 12 आप संस्कृत के क्या देख सकते हैं क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, अगर आप करेंगे तो ये आपका उसमें से यह क्वेश्चन 100% 1-2 मिल जाएगा। मान के चलिए एक ही मिल जाए तब भी आपका हो जाएगा 2 नंबर का, 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। ठीक है, 12 जब आप पैराग्राफ देखेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इसका आसानी से आप कर सकते हैं। 5वें नंबर पर क्या कीजिए, संस्कृत देखिए, संस्कृत देखिए 3 साल का, प्रीवियस 3 ईयर। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, प्रीवियस क्या हो जाएगा 3 ईयर, यानी पिछले 3 साल का आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या करेंगे, श्लोक के बाद आप क्या करेंगे, उदाहरण देख लेंगे। 6वें नंबर पर आप क्या करेंगे, उदाहरण, उदाहरण देख लीजिएगा सबका, जो आपका जितना भी आपका क्या है व्याकरण का है वो सबका आप क्या कीजिए उदाहरण देख लीजिए। और जब आप जीवन परिचय याद कीजिए ना, जीवन परिचय, ठीक है, आप इसके सभी जितने भी कृति रहेंगे, रचनाएं रहेंगे, आप सबको देख लेंगे। अगर आप रचनाओं को देख लेते हैं तो ये इसमें से जो आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी रहेगा उसमें से आपका 5-10 जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसमें से मिला लीजिएगा। ठीक है, 7वें नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, 7वें नंबर पर आप कर सकते हैं जो आपका, आप किताब जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपका दिया रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुविकल्पी वाला आप उसमें से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुविकल्पी वाला क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप उसका क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका 2 दिन भी बचा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना आप मेहनत करें नहीं कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।